वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे वेरियस स्केल की रिक्रूटमेंट है, जैसे स्केल 2, 3 एंड 4 की ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, जो आपकी 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जो एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है वो आपको 1 मार्च 2025 तक आपको कैलकुलेट करना है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंडिंग डेट है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और काफ़ी सारी पोस्ट भी हैं यहाँ पर। फाइन। सो अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे वैकेंसीज हैं। स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी है, 8 मार्च से बिगिन हो गई है, 23 मार्च इज द लास्ट डेट। और पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। आईटी से रिलेटेड है और फिनटेक है, इकोनॉमिस्ट है और एप्लीकेशन मेंटेनेंस एडमिन है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इंफ्रा सिक्योरिटी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 भी है यहाँ पे। फाइन। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्ट्रीम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइन। सो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये पोस्ट देख सकते हो। अभी हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी चलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है। स्केल और पे की हम बात करें तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 है, 3 है एंड 4 है। तो 2 की आप पे स्केल यहाँ पर देख सकते हो 64,820। देन आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो आपको जो लास्ट पे होगी आपकी 93,960। ऐसे ही आप ग्रेड 3 की भी चेक कर सकते हो और ग्रेड 4 की भी देख सकते हो। फाइन। तो स्केल के बारे में पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है अपने एज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आपको 1 जनवरी 2025 तक ही कैलकुलेट करना है। मतलब आपकी डिग्री, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस ऑन एंड बिफोर 1 जनवरी 2025 तक का होना चाहिए। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडिया, नेपाल, भूटान, वो आपको पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यहाँ पे आप लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को ओपन कर सकते हो और यहाँ पर पूरी डिटेल्स हैं। जितनी भी पोस्ट है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, कितना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और स्पेसिफिक और प्रिफर्ड स्किल्स के बारे में भी यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। सो आप जिस भी रिलेटिव फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपके पास एक्सपीरियंस है, फाइन। जैसे किसी के मोस्टली यहाँ पे 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एज आई कैन सी यहाँ पे भी 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मोस्टली जो है 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, चीफ मैनेजर IT 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT में, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। तो आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी, एज का क्राइटेरिया और वर्क एक्सपीरियंस, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बिकॉज लॉट्स काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो सिंगल सिंगल बताना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। लिंक आई विल प्रोवाइड यू, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी पोस्ट के लिए जिसके भी आपको अप्लाई करना है आप उसको चेक कर सकते हो। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी है, वैकेंसीज विल बी एंटाइटल्ड, आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे SC ST और जो PWD कैंडिडेट में उनको 55 मार्क्स होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और जो आपका जनरल कैटेगरी है उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। फाइन। और CGPA है तो कन्वर्ट करके परसेंटेज में आपको वहाँ पे फिल करना होगा, आपकी जो फॉर्म होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करोगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं एज ऑफ रिलैक्सेशन वो यहाँ पर दिया गया है। फाइन। ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे गाइडलाइंस हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। और सिलेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश होगी और 100 मार्क्स की प्रोफेशनल नॉलेज होगी रिलेटेड टू जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। 25 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस होगी विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तो 25 नंबर, आप 25 जो क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है वो उसके रहेंगे, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस जो कि रिलेटेड होंगे आपके बैंकिंग इंडस्ट्री से। और ड्यूरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सेक्शनल कट ऑफ चाहिए या ओवरऑल कट ऑफ चाहिए। सो बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, ये तो हमें पता ही है। और टेस्ट जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वो इंग्लिश में ही रहता है आपका। Marks obtained in English language will not be added while preparing the merit list. Minimum
qualifying marks in English language test, professional knowledge test, and general awareness will be 35% for general EWS and OBC candidate. So यहाँ पे ये जो है इंग्लिश का जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा. द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट एंड जनरल अवेयर 35% है. तो जितने भी यहाँ पे मार्क्स है 150 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 150 है. तो 150 का आपको 35% स्कोर करना है सारे कैटेगरीज को. और क्वालिफाइंग मार्क्स स्टिपुलेटेड एबव आर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, और 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं उनको. नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यस 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर. ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो उसका मार्क्स नहीं कटेगा, बट अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. फिर जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा. अब दो बातें हो सकती है. पहला कि इफ ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू इज कंडक्टेड, अगर ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट किए जाते हैं तो 80-20 का रेशियो होगा. 80% वेटेज, 80 का जो वेटेज रहेगा वो एग्जाम का रहेगा, 20% वेटेज जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा. ठीक है. और दूसरा, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता तो पूरा का पूरा जो 100 मार्क्स है वो आपका रहेगा इंटरव्यू का, जिसमें 50% स्कोर करना होगा जनरल EWS और 45% स्कोर करना होगा SC ST OBC PWD को. एग्जामिनेशन के सेंटर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं. अहमदाबाद, गांधीनगर, बैंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, रांची, पणजी, पटना, रायपुर, शिमला एंड त्रिवेंद्रम. फाइन. ये सारे एग्जाम के सेंटर्स होंगे अगर एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा. और उसके बाद वाइल अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स. आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर जाना होगा. अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो इंटरव्यू में, और एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा तो भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लेकर जाना है. कॉल लेटर है, सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस लेटर, SC ST OBC EWS जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, PWD पर्सन अगर वर्किंग है स्टेट में या PSUs में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं. फाइन. अगर आप इंटरव्यू में कोई भी डॉक्यूमेंट अपने सपोर्ट में नहीं दिखा पाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं जिनके साइन होने चाहिए आपके, जो SC ST OBC PWD के जो अथॉरिटीज होती हैं उनके जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है आपके सर्टिफिकेट्स पर उनके साइन होने चाहिए. उसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा. यहाँ पर आपको कोई भी एक अपना ID प्रूफ लेके जाना होगा एग्जाम टाइम में. अपना जो आपका एडमिट कार्ड होगा, अपना ID प्रूफ, और उसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है यहाँ पे. ठीक है. एक सिंपल पेन लेके जाना है, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, बाकी आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है. ID प्रूफ आप लेके जा सकते हो, और इन केस अगर आप स्क्राइब यूज करते हो तो वो यूज करना है. Candidate should maintain safe social distance. Candidate should stand in a row as per instructions. After entering from the candidate will be required to switch off their mobile phones and deposit to the designated location. Candidate registration will be done through photo capturing होगी. Photograph will be taken while candidate is standing. Seat number will be given to the candidate. Rough sheets, call letter and ID proof management. Rough sheets kept at each candidate desk will be used by the candidate. आपको कुछ भी लेके नहीं जाना, रफ शीट्स वगैरह वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी. Candidate must follow the instruction that is related to dropping the call letter with the ID proof in the boxes provided at the exit of lab or venue while leaving or at the designated place. Fine. Those candidates who avail the service of scribe should submit scribe form along with the call letter. उसके बाद जो कैरियर के बारे में बात की गई है, तो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे थ्रू द अबव रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट और स्ट्रीम इन द बैंक एज पर द पोस्ट. देयर कैरियर पाथ इन द सब्जेक्ट कैटेगरी विल बी द बैंक एक्सटेंड प्रमोशंस. ये उसके बारे में बताया कि यहाँ पे एक अच्छा कैरियर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको बैंक के साथ काम करने की. यहाँ पे टाइम टू टाइम बैंक में प्रमोशंस आपको दिए जाते हैं, एक अच्छी सैलरी आपको दी जाती है, तो आपका एक अच्छा कैरियर पाथ हो सकता है यहाँ पे. अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इट इज गिवन हियर. ये जो ऑफिस यहाँ से ibpsonline.ibps.in से आपको अप्लाई करना है, जो ये फॉर्म है. पेमेंट करना है फीस का, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लगाना है. ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करनी है. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वो, और उसके बाद अपलोड करना है. फीस SC ST PWD को 175 रुपये है और 850 रुपये है जनरल और अदर कैंडिडेट्स को.
एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, अप्लाई करना है, ठीक है? वो सारी डिटेल्स आपको पता ही है, फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो फ़ीस पेमेंट करनी है, स्कैनिंग करना है, फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ को स्कैन करना है, कितनी केबी का रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होना चाहिए और 10 टू 20 केबी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन, वो सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी है क्योंकि किस तरीके से करना है, एक बार आपको वो देखना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके हैंड राइटिंग में होगा, रनिंग लेटर्स में होगा, कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको लिखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, देन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फीस पेमेंट करनी है और जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म उसको आपको सेव करके रखना होगा। फाइन। और बाकी हम नीचे देखते हैं यहाँ पर कि क्या कोई बॉन्ड आपको फिल करना होगा जब आप सिलेक्ट हो गए, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स देखते हैं कि क्या या कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको देना होगा रिफंडेबल आफ्टर 3 years ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस. The said amount shall be fortified in case he or she leaves the bank before the 3 years of service. सो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की बात करें, 2 लाख का बॉन्ड आपको फिल करना है कि मिनिमम 3 साल आप यहाँ पे सर्व करोगे ही करोगे। 3 साल तक, 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो ये पैसे वापस नहीं होंगे। और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 और उससे अबव में 3 लाख का बॉन्ड आपको साइन करना होगा कि 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो ये पैसा रिफंड नहीं होगा। फाइन। सो यहाँ पे बॉन्ड तो फिल होगा। और बाकी अगर कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आई एम देयर टू हेल्प यू। और यहाँ से पूरा आपको मैंने दिखा दिया कि आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। सारे लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।